आंखों में जो देखे हैं सपने उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। जिंदगी में जितना ज़्यादा अंधेरा हो, जिंदगी में जितना ज़्यादा अंधेरा हो उसे दूर करने के लिए उतना ही तेज आपको जलना ही पड़ेगा ना। रास्ता कितना भी मुश्किल हो, रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अगर मंजिल उसी रास्ते से होकर जाती है तो उस रास्ते पे तो चलना ही पड़ेगा ना। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं और मैं आज एडवांस का टॉपिक में मैं मीडियन आज पढ़ाने वाला हूं। तो मीडियन का कुछ बेसिक बातें, मीडियन का कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या है इस वीडियो में। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा मीडियन, ठीक है, माध्यिका। मीडियन किसे कहते हैं ज़रा ये बात समझिएगा। एक ट्रायंगल हमने बनाया है, खूबसूरत सा एक ट्रायंगल, जिसका नाम हमने दिया है ए और ये बी है और ये क्या है सी। ए बी और सी एक ट्रायंगल मैंने बनाया है और मैंने इसके एक शीर्ष वर्टेक्स यानी शीर्ष यानी कोना से मैंने एक लाइन खींचा है और ये लाइन अगर अपने सामने वाले लाइन को, ये लाइन जिस पर पड़ रही है उस लाइन को अगर दो बराबर भागों में बांट दें तो उसे हम मीडियन कहते हैं। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले लाइन के मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, यानी कि एक लाइन के बीचों बीच जो बिंदु होता है उसे मिड पॉइंट बोलते हैं। तो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले लेंथ के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, यानी सामने वाले लाइन को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को मीडियन कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? मीडियन, ठीक है। आप जरा समझिए कि ऐसे एक वर्टेक्स और है, तो तीन वर्टेक्स है। अगर तीन वर्टेक्स है तो तीन मीडियन खींचा जा सकता है कि नहीं? तो तीन मीडियंस जब खींचा जाएगा तो क्या बातें होंगी जरा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। मैंने यहाँ से एक मीडियन तो पहले ऑलरेडी खींच चुका हूँ और आपको बता चुके हैं कि मीडियन अगर जिस लाइन पे पड़ती है वो दो बराबर भागों में बट जाती है। और मैं यहाँ से भी एक मीडियन लेता हूँ, बी, इसको डी नाम दे देते हैं, और मैं यहाँ से भी एक मीडियन ले लेता हूँ सी एफ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक मीडियन ले लिया सी एफ। ये तीनों मीडियन जो होता है एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। और जिस पॉइंट पर मिलते हैं तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे कहते हैं ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड, ग्रेविटी सेंटर, और उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। ग्रेविटी सेंटर का हिंदी होता है गुरुत्व केंद्र और सेंट्रॉइड का हिंदी होता है केंद्रक। सेंट्रॉइड का हिंदी होता है क्या? केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। आप ये बात समझ गए क्या कि वर्टेक्स से किसी भी सिरा से सामने वाले लेंथ के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो मीडियन कहलाती है, और तीन अगर वर्टेक्स है तो तीन मीडियन खींचे जा सकते हैं। और तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर मिलते हैं और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब जरा ये बात समझिए कि आखिर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी से, ग्रेविटी सेंटर से, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा ये बता दीजिए कि ये जो मीडियन है, ये मीडियन ए और ये डी, ठीक है, और जहां पे तीनों मीडियन मिलते हैं उसे ग्रेविटी सेंटर यानी जी। तो मैं अगर पूछूं कि बताइए ए जी रेशियो जी डी क्या होगा, यानी कि ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो मीडियन को किस रेशियो में बांटता है। तो ग्रेविटी सेंटर जो है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है, 2:1 में, यानी ये ए जी जो है वो 2 और जी डी जो है वो कितना? 1, ठीक है। ये 2:1 में बांटता है, ठीक है, 2:1 में बांटता है। उसी तरीके से इधर से भी अगर खींचा जाए बी और ये ई, तो ये भी क्या हो जाएगा? BG
BG रेशियो GE बराबर हो जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये साइड से भी अगर खींचा जाए, ये साइड से भी खींचा जाए, CF अगर खींचा जाए तो आप बोलेंगे कि CG रेशियो GF बराबर 2:1, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात आपने जान गया कि मीडियन जो होते हैं, मीडियन जहाँ पे मिलते हैं उसे ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं, और ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 में बांटते हैं, ठीक है। अब जरा समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बताने वाला हूँ जो आपको याद रखने हैं। एक ट्रायंगल है A और ये B है और ये क्या है C, एक ट्रायंगल ABC है। मैंने यहाँ से एक मीडियन डाल दिया AD और यहाँ से मैंने मीडियन डाला BE, ठीक है, और ये मीडियन डाल दिया मैंने CF, ओके, CF। आप मेरे भाई ये G है जहाँ मिलते हैं G, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसका ये ट्रायंगल की बात करूँ BGC, ट्रायंगल BGC की मैं बात करूँ तो आप बोलेंगे, आपको ये बात पता होगा कि ट्रायंगल के दो लेंथ का सम तीसरे से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। दो लेंथ का सम तीसरे से बड़ा होता है। जैसे कि अगर ABC है तो हम कहेंगे कि AB प्लस AC बड़ा होगा किससे, BC से। AB प्लस AC बड़ा होगा BC से। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे कहूँ कि BG प्लस GC और ये BC का रिलेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये बड़ा होगा, BG प्लस GC बड़ा होगा BC से, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं ये साइड से मैं मान लेता हूँ कि एक ट्रायंगल मैं मान लिया, ये इस ट्रायंगल पे मैं काम करूँ AGC में, AGC, ठीक है, AGC में मैं काम करूँ तो मैं अगर पूछूँ कि AG प्लस GC का AC से क्या रिलेशन होगा, तो आप बोलेंगे कि ये बड़ा होगा। दो लेंथ का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। और उसी तरीके से मैं पूछूं कि बताइए तो AGC ट्रायंगल AGC में क्या होगा, तो आप कहेंगे कि AG प्लस BG बड़ा होगा किससे, AB से, ठीक है। अब मैं अगर इस तीनों को मैं जोड़ दूं, तो AG इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ 2, 3 को, AG प्लस GC ये बड़ा AC, फिर मैं उसे भी जोड़ दूं AG प्लस BG AB, देन क्या हो जाएगा रिजल्ट आप जान सकते हैं। देखिए ये AG दो बार है, BG दो बार है, GC दो बार है, तो सब दो बार हो जाएगा, तो दो कॉमन ले लेंगे, AG प्लस BG प्लस CG बड़ा होगा AB प्लस AC प्लस BC से। ये एक पहला रिलेशन मैंने प्रूव किया आपको। ये पहला रिलेशन आपको याद रखना है। फर्स्ट रिलेशन क्या था, ट्वाइस ऑफ AG प्लस GB प्लस CG बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CA से, AB प्लस BC प्लस CA से। देखो ये क्या है, ये AG, BG और CG, मतलब ये जो दो लेंथ वाले जो है उसका सम जो है, ये साइड वाले त्रिभुज के साइड वाले लेंथ के सम में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि इसको दुगना भी कर देंगे तो भी ये दुगना कर देंगे अगर इसके सम को, तो ये इसके लेंथ के ट्रायंगल के लेंथ के सम से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। मैंने अभी प्रूफ किया 2 × AG ये BG प्लस BG प्लस ये CG का जो सम होता है वो बड़ा होता है इसके लेंथ AB, AC और BC से, AB प्लस BC प्लस CA से बड़ा होता है। ये चीज़ें हमने प्रूफ कर ली है। अब यहाँ से हम कुछ और भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए ये जो पूरा होता है ये पूरा 2 और ये कितना 1, ठीक है।
देखिए मैं अगर AG बराबर पूछूं आपसे कि AG बराबर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि AG बराबर ये बराबर मैं पूछ रहा हूं, तो आप देखें कि ये पूरा जो है AD है, पूरा लेंथ क्या है AD, पूरा लेंथ AD है, और रेशियो से देखेंगे तो 2 और 1 3, पूरा कितना है 3 है। टोटल को टोटल से डिवाइड कर दिए, और मुझे अगर निकालना है AG निकालना है, देन मल्टीपल करेंगे कितना से 2 से, यानी कह सकते हैं कि 2/3 AD किसके बराबर, AG बराबर, AG बराबर 2/3 AD। तो मैं पुट कर सकता हूँ इसके बदले में 2/3 AD, और फिर उसके बाद BG बराबर मैं पूछूं BG बराबर, तो जैसे कि आपने देखा कि AD 2/3 AD हो गया BG बराबर, उसी तरीके से AG बराबर, उसी तरह से BG बराबर मैं पूछूं कि BG बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2/3 AE, 2/3 AE हो जाएगा। सही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, AE ठीक है। और प्लस उसके बाद ये देखो तो CG है ना, ये CG, तो ये पूरा लेंथ कितना CF, तो 2/3 CF। अगर समझ में आ रहा है ना तो आप लिख देंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है ओके। और उसके बाद ये 2 है, और ये बड़ा AB प्लस BC प्लस CA से आप 2/3 देख रहे हो, कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2/3 कॉमन हो जाएगा तो 2 से 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 कितना होगा, 3, 4/3 AD प्लस AE प्लस CF बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CA से, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो 4 AD प्लस AE प्लस CF बड़ा होगा 3 AB प्लस BC प्लस CA से। तो आपने देखा कि दूसरा रिलेशन भी यहाँ पे साबित हो चुका है, दूसरा रिलेशन हमने प्रूव करके लाया है। तो ये दूसरा रिलेशन किससे है, किसके कॉन्टेक्ट से है, तो आप देख सकते हैं कि दूसरा रिलेशन जो है ना वो ये पूरा मीडियन है ना, ये AD है, ये क्या है BE है, देख रहे हैं AD है, AD और यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे ये BE, ठीक है BE AD BE और क्या है CF, ये मीडियन देख रहे हैं, AD BE और CF एक मीडियन है, और इसका सम का 4 टाइम्स और इसके लेंथ के सम का 3 टाइम्स के क्या है बराबर है, बड़ा है, ठीक है। तो ये दूसरा मैंने प्रूव किया है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है, दूसरा आपको ये इंपॉर्टेंट है तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो आपने दूसरा भी हमने साबित किया, दूसरा क्या था 3 AB प्लस BC प्लस CA 4 AD प्लस BE प्लस CF, ये 4 है तो ये बड़ा होगा। आप देख रहे हैं 3 किस में गुना करें तो आप देख रहे हैं साइड 1 2 3 है, देन 3 से इसे मल्टीपल कर देंगे, तो ये आपका एक साबित हुआ और आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसी में एक और आपको रिलेशन में अभी बता देता हूँ, ये लिखोगे 3 AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, और ये लिखोगे 4 इंटू AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, ये आपस में बराबर होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और रिलेशन आपको बता देता हूँ कि AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होता है AD प्लस BE प्लस CF से, ठीक है। यानी कि अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि बताइए कि इसके सम, ये साइड का सम और मीडियन के सम में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि साइड का सम जो है वो मीडियन के सम से बड़ा होगा, साइड का सम जो होगा वो मीडियन के सम से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ से 3-4 रिलेशन आपको बताए हैं, ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं ताकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा रिलेशन हो सकता है, कौन सा रिलेशन नहीं हो सकता, देन वहाँ पर आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मीडियन दिया रहे, जैसे AD बराबर मैंने मान लिया
ये मीडियन M1, ठीक है, मीडियन M1। उसके बाद BE बराबर मैंने मान लिया मीडियन M2, और उसके बाद CF बराबर मैंने मान लिया मीडियन M3, ठीक है। अगर आपको मीडियन दिया गया है तो आपसे पूछ सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC, तब आप क्या बताएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होता है? तो 4/3 अंडर रूट S इंटू S माइनस M1 S माइनस M2 और S माइनस M3 होता है। S क्या है, M क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए M1 M2 M3 है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जैसे कि ये मीडियन कितना, 3 मीडियन है, एक AD है, एक BE है और एक क्या है CF है। तो 3 मीडियन लेके एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है, 3 मीडियन लेके एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो यही इसका लेंथ मैंने मान रखा है M1 M2 और M3। तो अगर S की बात की जाए तो S जो है वो सेमी पेरीमीटर है, S सेमी पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब आपको पता होता है कि पेरीमीटर का आधा करते ही सेमी पेरीमीटर हो जाता है। तो अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर निकालें तो आप कहेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3, और सेमी पेरीमीटर अगर करना है तो इसको हाफ कर लेना है, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 का आधा अगर करते हैं तो ये क्या हो जाता है? सेमी पेरीमीटर हो जाता है। तो S बराबर आपने समझ गया, S क्या है? सेमी पेरीमीटर, और M1 M2 M3 क्या है? तो मीडियन का लेंथ दे रखा है। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट आप बता सकते हैं। मान लो कि आपका मीडियन का लेंथ दे दिया, मान लो 3 4 और कितना 5, 3 4 5 दे दिया, और आपसे पूछ लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए ABC। तो देखो क्या करना है, मैंने कहा कि ये देखो ये एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। एक ट्रायंगल का बेसिक अगर एरिया निकालना होता है तो देखते हैं कि अगर उसमें हाइट दिया है कि नहीं। अगर हाइट और बेस दे रखा है तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत ही आसान होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस होता है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर हाइट और बेस मिल जाए तो हम उसका आसानी से निकाल सकते हैं, और किसी ट्रायंगल में अगर हाइट और बेस नहीं है तो और उसका लेंथ साइड दिया हुआ है, साइड, तब वहां से निकालते हैं फॉर्मूला से, हीरोई सूत्र से S इंटू S माइनस उसका कोई लेंथ और फिर S माइनस कोई और लेंथ और S माइनस कोई और लेंथ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका एक जो ये मीडियन दिया गया है, 3 मीडियन है और तीनों मीडियन से मिला के एक ट्रायंगल बनता है। उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और उसके एरिया में 4/3 से गुना कर दीजिएगा तो ओरिजिनल ट्रायंगल ABC का एरिया आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए कि ये 3 4 5 इसका लेंथ है, तो 3 4 5 लेंथ है, इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिपलेट बना रहा है, 3 4 5 ट्रिपलेट बना रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहचानने का तरीका मैं बता रखा हूं आपको वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो जैसे ये 3 है, ये 4 है और ये क्या 5 है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, बड़े का 5 का स्क्वायर 25 के बराबर हो गया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो 1/2 इंटू, क्योंकि इसमें हाइट मालूम है, ये 90 डिग्री है हाइट 3 और ये बेस मालूम है 4, तो यहाँ से अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब इसका एरिया अगर आ गया है 6, तो इसके एरिया में 4/3 से अगर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 यानी 8। ये एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ठीक है, ABC का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।